कल हम लोगों ने 7.2 शुरू कर दी थी। इसमें सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था। अब थर्ड क्वेश्चन शुरू करना है, तो अपन थर्ड का ए कर रहे हैं। कल करने के लिए दिया भी था, देखते हैं किसका किसका सही आया है, किसका किसका सही नहीं आया। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x है ना। अब क्या कहा था कि देखो कहीं x की जगह कुछ रखने पे फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो हमने इसको छुपाया और ध्यान से देखा। तो ये अगर हम 4 cos क्यूब थीटा देखें, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है cos 3 थीटा का। यानी कि अगर हम x की जगह पे क्या पुट कर दें, cos थीटा, ठीक है, तो थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स x, ठीक है। पुट किया तो y इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, cos 3 थीटा का। अच्छी बात क्या है कि भाई कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया 3 थीटा। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। थीटा की वैल्यू भी रख दो, 3 थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, ये ना थीटा की वैल्यू। तो अब हमने डिफ्रेंशिएट किया, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो कितना हो गया ये, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या लिखाया था, माइनस में होता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस को बाहर कर दे रहे, 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया, आसान सा है, ठीक है। थर्ड का बी देखते हैं। ये पहले थोड़ा सा और एक ऐसा कर लेते हैं जिसका क्वेश्चन आसान सा है। तो पहले जरा मैं कर लेता हूँ फिफ्थ का ए। फिफ्थ का है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कई बार गड़बड़ क्या होती है, हम इसको देखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई 1 एक्स की जगह टेन थीटा रख दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से सही अच्छे से याद है तो ये माइनस ऊपर होता है, प्लस नीचे होता है, तो ये तो उल्टा है ना। तो अगर ध्यान से याद करो, अगर तुमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं इसके सारे इनवर्स वाले, तो हमने पढ़ा था साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है π/2, पढ़ा था। तो अब अच्छी बात क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये और ये सेम है, यानी कि थीटा हो गए। तो अगर हम कहें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा लिखा है तो वही लिखा है, तो इसकी जगह हम सीधा सीधा क्या रख सकते हैं, π/2। और हमें तब करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0। खत्म हो गया, आसान सा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक। एक फोर्थ का बी है, वो हम कर चुके कल सेकंड के बी में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, शायद दोबारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो अपन जरा पहले फोर्थ का ए करते हैं। फोर्थ का ए है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स भी लगा लेते हैं, या बाद में लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से सेम है। अब
अगर ध्यान से देखो इसको तो 2 और बाद में 1 किस फॉर्मूले में आता है कि अगर हम cos 2 थीटा का फॉर्म किसका cos वाला फॉर्मूला रखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आता है ना। तो अगर हम पुट कर दें x की जगह पे cos थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स x है ना। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया कि d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ठीक है, इसी का होता है। अब 1 अपॉन कॉस भी पता है अपने को क्या होता है। 1 अपॉन कॉस होता है, पहले लिखा डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस होता है सेक। अब देखो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया तो डी अपॉन डी एक्स आ गया 2 थीटा थीटा। ठीक है, तो 2 डी अपॉन डी एक्स थीटा क्या था कॉस इनवर्स एक्स, बस फॉर्मूला लगा दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस का 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करा है अभी तक। आज हमने जो भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं, ठीक है, बस एक ये वाला थोड़ा अलग था जिसमें और आसान था कि अपने को केवल π/2 रखना है। ठीक है, अब करते हैं थर्ड का बी। थर्ड का बी है कि y इक्वल टू है कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, अब फॉर्मूले में जो भी हमने फॉर्मूले ज़्यादातर पढ़ते हैं उनमें ज़्यादातर स्क्वायर होता है, खासतौर से रूट वाले मैंने तुम्हें जितने भी कहे थे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दोनों में स्क्वायर था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ भी दोनों में स्क्वायर था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसमें भी स्क्वायर था। ठीक है, और बाकी अगर कोई फॉर्मूले हैं तो उनमें भी ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक, तो अगर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना अब इस बात को, एक पॉइंट है कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है और 1 प्लस या 1 माइनस कुछ भी है या दोनों ही है, ठीक है, स्क्वायर ना हो, अगर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कोई एक हो या दोनों ही हो तो आप हमेशा क्या पुट करिए, हमेशा x की जगह पे आप cos थीटा पुट कर दीजिए। अब चाहे आप cos 2 थीटा पुट कर दीजिए चाहे आप cos थीटा पुट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पुट किया है, वो अपने आप कैलकुलेशन आगे हो जाएगी। अगर अच्छी कैलकुलेशन होगी तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अब अगर हम यहाँ cos थीटा रखें, अब क्यों cos 2 थीटा रखा है, क्योंकि अब मैंने पहले भी पढ़ाया है कि अगर 1 के पास cos 2 थीटा हो तो हमारे पास cos 2 थीटा के वो फॉर्मूले होते हैं जिससे एक कट जाता है। ठीक है, अब वो चाहे प्लस हो या माइनस, हमारे लिए दोनों फॉर्मूले होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्लस और माइनस दोनों है एक ही सवाल में तो भी हम cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग अगर पहले लगा लो तो कैलकुलेशन और थोड़ी सी बच जाएगी कि अगर हम यहाँ चलो कोई फर्क नहीं, वो भी रहने दो, चलो वो भी चलेगा कि अगर हम यहाँ cos 2 थीटा रखें तो ये 2 घटेगा या नहीं घटेगा, ये दिमाग लगाना था पहले। तो अब अगर हम cos थीटा रख देंगे ना तो भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम x की जगह cos थीटा रखें या x की जगह cos 2 थीटा रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से आप थीटा की वैल्यू और ज़्यादा ध्यान से निकालेंगे। तो मान लीजिए तो पहले क्या आया 2 थीटा इक्वल टू एंगल छोड़ा तो 2 थीटा इक्वल टू आया cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 cos इनवर्स x, ये बाद में काम आएगी। तो
अब हमने किया y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ जिससे एक कट जाएगा। कौन सा लगाए हम? लगा देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो ब्रैकेट खोलोगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस इनवर्स रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ध्यान रहे हम पूरा एक साथ काट के दिखा सकते थे 1 से 1, 2 से 2। आप 1 से 1 काट के जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसी लाइन में 2 से 2 नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 2 से 2 पहले आपने काट के दिखाया तो उसको ये नहीं समझ में आएगा आपने पहले 2 काटा या पहले 1 काटा। क्योंकि हमेशा बॉड मास के हिसाब से पहले ये आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये 1 कटेगा, 2 पहले कट ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि प्रोसेस आपको दिखाना कैसे है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया? कॉस इनवर्स रूट से बाहर ही आ गया कॉस थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया? कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, बचा थीटा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 कॉस इनवर्स x। अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन किया, तो ये हो गया d/dx कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो अब कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला अपने को आता है, माइनस है 1/2 है ही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। आसान था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं कि हमें क्वेश्चन में जहाँ x दिखे प्लस या माइनस में वहाँ हम क्या पुट करते हैं? कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर नहीं हो x में तब खास तौर से। ठीक है, फिफ्थ का ए हो गया है हमारा। हम बी अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बी हम कल करेंगे। तो अभी एक अच्छा सा एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ, सिक्स्थ का ए। सिक्स्थ का ए है y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। अब जिसने जिसने फॉर्मूला याद किया हुआ है 12th के सेकेंड चैप्टर वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैं अगर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लिख दूं तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो देखो कुछ उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ भी ये लिखा है tan इनवर्स a की जगह स्मॉल है, b की जगह x है, पूरा का पूरा यही लिखा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो अब अगर सबको याद हो कि मैंने इस फॉर्मूले का प्रूफ करवाया था और हमेशा कहा था कि जिस फॉर्मूले को आपको 11 से मिलता जुलता मिल रहा है आप वो पुट करना शुरू कर दीजिए, आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो ये मैंने कैसे याद कराया था कि 11th का फॉर्मूला था tan x प्लस tan y का, इसका था नहीं, कुछ फॉर्मूला था tan x प्लस y का, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये उसी फॉर्म में था। तो क्या था, हमने a की जगह tan x सोचा है तो हमने पुट कर दिया या लेट कर लिया a इक्वल्स टू tan a एंड x इक्वल्स टू tan b। दो चीजें आप कोई भी मान लीजिए, ठीक है। तो अब a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? tan इनवर्स a, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x। ठीक, पुट कर दिया हमने। तो y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
ठीक है, जिसने सेकंड चैप्टर के प्रूफ अच्छे से किए हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चनों में भी, जो एकदम से लगता है कि कैसे करेंगे। अब ये फॉर्मूला देखो, यही लिखा है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं? नहीं, ये नहीं लिखा है, ये लिखा है 11th वाला। कौन सा लिखा है? tan a प्लस बी का। थोड़ा अंतर ध्यान रखना है, यहाँ पर tan इनवर्स बाहर है, फिर उसके एंगल्स में tan नहीं है, यहाँ tan है। तो जब tan होता है तो हम tan a प्लस बी का लगाते हैं, तब इनवर्स नहीं यूज़ करते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ शुरुआत में होती हैं, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक, सॉरी, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या बचा? a प्लस बी। अब आप a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। अब अगर आप चाहें, अगर मान लीजिए आपके पास पेपर में टाइम कम हो, तो आप ये पुट करके ना दिखाएं, आप इसकी जगह डायरेक्ट भी ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है। बस आपको साइड में दिखाना पड़ेगा कि हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आप साइड में लिखते हैं बस, ठीक है। अगर टाइम है तो आप पूरे स्टेप दिखाएं। और क्वेश्चन कितने मार्क्स का है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो आप पूरा दिखाएं। अगर ये 2 नंबर का है तो कोई बात नहीं, आप फटाफट इसको डायरेक्ट फॉर्मूले प्रूफ कर दें और फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो एक लाइन का काम है। यहाँ से आपने एक लाइन ये करी, d/dx tan इनवर्स a प्लस d/dx tan इनवर्स x। तो dy/dx क्या हो गया? ये तो 0 प्लस हो गया, तो चलो लिख देता हूँ 0 प्लस tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्लियर? ठीक, तो आज हो गया। कल अब इसके 2 या 3 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, तो कल में भी इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहना, नहीं तो डिफरेंशिएशन के आपको अच्छे क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे। तो आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहें और बेसिक्स की भी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, शुरुआत में एक बार बेसिक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर बेसिक्स की प्रैक्टिस बार बार नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस समय बहुत ध्यान से, एक बार पूरा चैप्टर अगर आ गया तो फिर आपको कभी बेसिक नहीं देखना पड़ेगा। फिर आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? एक अच्छे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे कि एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चन कौन से। ठीक, ओके।